आप सुंदर सुदामा आप चले बड़े हरे रामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। कर दो अदम की नैया, नैया कर दो अदमों की नैया। हम पार है कन्हैया, कर दो अदमों की नैया। हम पार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। ख्वाहिश है एक ही मुझसे, एक बिंदु रतन लेकर। ख्वाहिश है एक ही मुझसे, एक बिंदु रतन लेकर। दे दो बदले में अपना, दे दो बदले में अपना कुछ प्यार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। कर दो अदम की नैया, नैया कर दो अदम की नैया। हम पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो, एक अर्ज मेरी सुन लो। पूरी द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी द्वारकाधीश से मिलने के लिए जो चले, तो परमात्मा का तो संकल्प है कि तुम एक कदम बढ़ाओ हमारी तरफ, हमारा बनने के लिए हम तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएं। सुदामा जी जहां रहते थे वहां से द्वारिका जाने में सुदामा जी को महीनों लग जाता। लेकिन सुदामा जी जब घर से चले, सायंकाल जब हुआ, नदी मिली,
द्वारकाधीश मन में विचार करने लगे कि मित्र सुदामा यदि ऐसे ही पैदल चल करके आया तो महीनों लग जाएंगे, जंगल में हिंसक जीव कांटे कंकड़ झीलता हुआ आएंगे, कष्ट पड़ेगा। तो जब नदी पड़े वहीं पर भगवान नाविक बन करके आए, सुदामा जी को पार लगाया और नदी के किनारे विश्राम करने के लिए सुदामा जी सोए और सुबह जब नींद खुली तो द्वारिकापुरी के द्वार पर थे। सुदामा जी की जब आंख खुले, चमचमाते हुए हीरा मणि जवाहरात से जड़ित सोने के बड़े बड़े अट्टालिकाएं महल। किसी से पूछे भैया ये नगर द्वारिका है, तो उस व्यक्ति ने ब्राह्मण समझ करके कहा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप कहां से आए, अपना परिचय दिए। सुदामा जी हम आपके महाराज के मित्र हैं, मेरा नाम सुदामा है। और द्वारकापुरवासी मुस्कुराया और हाथ जोड़ करके सुदामा जी से कहने लगा कि महाराज, हमारे महाराज के मित्र आप ही के जैसे हुआ करते हैं। हमारे महाराज के सखा आप ही के जैसे लोग हुआ करते हैं, क्योंकि जिनके पास में धन संपत्ति वैभव आ गया वो तो अपने अहंकार में अपने आप को ही भूल जाएंगे, परमात्मा को कैसे याद करेंगे, वो परमात्मा को कैसे मानेंगे। सुदामा जी ने कहा कि हम उनके मित्र हैं, मिलने के लिए आए हैं। उसने कहा कि महाराज ये रास्ता जो देख रहे हो ये सीधे आप जाएंगे, आप द्वारकाधीश के महल के ठीक सामने ये रास्ता समाप्त होता है, आप पहुंच जाएंगे। सुदामा जी रास्ता पकड़े, जो भी मिलता ब्राह्मण देवता देख करके प्रणाम करता, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, सब प्रणाम करते जा रहे हैं। सुदामा जी रास्ता पकड़े द्वारकापुरी, द्वारकाधीश के महल का। महल के पास में पहुंचे द्वारपाल, महल के पास में जय विजय दोनों दरवाजे पर बैठे हैं। ब्राह्मण को देख करके जय विजय ने प्रणाम किया। सुदामा जी अपना परिचय देते हैं, मैं सुदामा आपके द्वारकाधीश का मित्र हूं, मिलने के लिए आया हूं। वो हाथ जोड़ करके जय विजय ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्षमा करना, आप जैसे ब्राह्मणों के लिए कभी द्वारकाधीश का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। उनसे मिलने के लिए हमसे आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर आदि देवता हैं तो उनको 6 महीने के बाद में ही दर्शन हो पाता, मिलन हो पाता, लेकिन आप जैसे संत और ब्राह्मण के लिए द्वारकाधीश से मिलने के लिए हमसे अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यही द्वारपाल वैकुंठ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को, चारों ऋषियों को जब रोके थे तो श्राप मिला था। तो ये तब से ये डर के मारे साधु संतों ब्राह्मणों को रोकते नहीं। सनत कुमारों ने इनको श्राप दे दिया था कि तुम जाकर के दैत्य हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तुम्हारी ये प्रवृत्ति कि भगवान के दर्शन में तुम बाधक बनते हो, तुम्हारा तो काम दैत्यों जैसा है, जाकर के दैत्य हो जाओ। वो तो भगवान के निवेदन करने पर
जनक कुमारों ने संशोधन कर दिया था, नहीं तो कहे तो तुमको 7 जन्मों तक दैत्य बनना पड़ेगा। तो संशोधन में बता दिए कि यदि आपसे दुश्मनी करके जन्म लेंगे तब तो 3 जन्म, और आपका भजन करेंगे तो 7 जन्म। तो जय विजय ने कहा कि दुश्मनी वाला सबसे बढ़िया है। यही सतयुग में हिरण्याकश्यप, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और द्वापर में दंतावक्र और शिशुपाल। तो वो बात जय विजय को पता है कि एक बार झेले हैं, 3 युग बीत गया भगवान के समीप में पहुंचने के लिए, और 3 युग माने करोड़ों वर्ष। 3 युग माने कोई छोटी मोटी बात है नहीं। तब से जय विजय इस बात का ध्यान रखते हैं कि कभी साधु संत और ब्राह्मण को कभी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक बार छेड़ेंगे उसका फल पाएगा। तो द्वारपालों ने कहा कि महाराज आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप कुछ क्षणों के लिए आप यहाँ पर रुक जाइए, और इस समय द्वारकाधीश के भोजन करने का समय है। मैं केवल अंदर जाकर के ये देख लूं कि वो भोजन करके शयन कक्ष में तो नहीं चले गए। यदि भोजन करके शयन कक्ष में चले गए हो तो हम आपके ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। यदि शयन कक्ष में ना गए हो तो आप तुरंत जाकर के उनसे मिल सकते हैं। सुदामा जी ने कहा ठीक है। द्वारपाल आए, द्वारकाधीश भोजन करने के लिए बैठे ही थे। रुक्मिणी जी सत्यभामा पंखा ढल रही थी, अन्य रानियां भी पास में खड़ी हुई थी। द्वारपालों को देख करके कन्हैया ने द्वारकाधीश ने कहा, कैसे महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं। पूरा होलिया बताया कि देखने में विपन्न लगते हैं, देखने में गरीब लगते हैं, सही शरीर पर सही सलामत वस्त्र नहीं है, पहनने के लिए जूता नहीं है। आपको अपना मित्र बताते हैं, नाम है सुदामा। तम विलोक्यच्युतो दूरात् प्रिया पार्थ समास्थिता शहोथाये चावेत्यादो आकंपारिमग्रहे मुदा। सुदामा नाम सुनते ही द्वारकाधीश ऐसे दौड़े, मालूम पड़ता है कि आज द्वारकाधीश का सर्वस्व द्वार पर खड़ा है। ना ये देखे कि कंधे से पीतांबर दूर जाकर के गिरा, ना ये देखे कि कौस्तुभमणि की माला टूट करके जाकर के गिरी है। नंगे पांव दौड़ते जा रहे हैं। द्वारपाल भी पीछे दौड़ा, मंत्री भी पीछे दौड़ा, सैनिक भी पीछे दौड़ा। द्वारकाधीश को दौड़ते हुए देख द्वारका वासियों ने कहा कि आप से मिलने के लिए इस तरह से आतुर होकर के भागे द्वारकाधीश जा रहे हैं। 16,108 रानियां हैं, सब चकित हो रह गई, मन में विचार करने लगी। इनसे मिलने के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवताओं को भी 6 महीने के लिए नंबर लगाना पड़ता है। आज कौन आया है सौभाग्यशाली दरवाजे पर द्वारिका में कि जिससे मिलने के लिए इतने आतुर होकर के भागे हुए द्वारिकाधीश जा रहे हैं। दौड़े द्वारकाधीश ने द्वार पर मित्र सुदामा को देखा, गले से लगाए, और आज द्वारकाधीश सुदामा की दशा देख करके इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी को स्नान करा रहे हैं। सुदामा जी का हाथ द्वारकाधीश पकड़े, अपने कंधों पर रखे, महल में लेकर के आए। जिस सिंहासन पर बैठ करके द्वारकाधीश साम्राज्य चलाया करते हैं उस सिंहासन पर बैठाए। सोने की परात लेकर के आए। रुक्मिणी सत्यभामा
पानी डाल रही हैं। आज द्वारिकाधीश स्वयं सुदामा जी के चरण को धुल रहे हैं और अपना सौभाग्य मान रहे हैं। सुदामा के चरणों में विवाही फटे हुए थे, देख करके द्वारिकाधीश भी रो पड़े कि मैं कैसा त्रिलोकपति हूँ। वे पुराण शास्त्र गाते हैं कि रोम रोम प्रतिलादियों कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में करोड़, एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाहित है। जब एक ब्रह्मांड के मित्र को मैं न संभाल सका, इतना विपन्न, इतना गरीब, सुदामा ने कहा कन्हैया बस हो गया, भूल गया चल। द्वारिकाधीश ने कहा मित्र, जो मैं कर रहा हूं करने दे, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणीधरोऽहम्। आप जैसे ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करता हूं। विप्र प्रसादात धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात कमलावरोऽहम्। आप जैसे ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं लक्ष्मी को अपनी वामंगनी बनाता हूँ, उसे विवाह हो पाता है आप जैसे ब्राह्मणों की ही कृपा से। विप्र प्रसादात अजिताजितोऽहम्, और ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं त्रिलोक विजयी कहलाता हूँ। तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त होता है। विप्र प्रसादात मम कृष्ण नाम, और आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से अनेक नामों से लोग हमारी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। आप ही जैसे ब्राह्मणों की कृपा से तो हमारा सब कुछ चल रहा है। भगवान चरण धो रहे हैं। रुक्मिणी जी वहीं पर खड़ी हुई थी। रुक्मिणी जी मन में विचार करती है कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन विच्छुणा। रुक्मिणी जी मन में विचार करने लगी कि अवधूत गरीब ब्राह्मण श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गायते नाम धनीन च। इस ब्राह्मण के ऊपर इतना बलिहारी हो रहे हैं। द्वारिकाधीश कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा, कौन सा ऐसा सुकृत किया होगा जिसके फल स्वरूप आज द्वारिकाधीश इतने भाव विह्वल होकर के चरण को धुल रहे हैं। चरण को धुले और इसके बाद में पूजन किए, चंदन लगाए, धूप के नैवेद्य आदि से पूजन किए। भोजन का समय ही था, क्योंकि भोजन छोड़ करके ही उठ करके गए थे। कन्हैया ने कहा कि चलो मित्र पहले भोजन कर ले, वार्तालाप बाद में होती रहेगी। सुदामा जी ने कहा कि 56 प्रकार का व्यंजन खाएंगे, तामसी वृत्ति आएगी, आपका भोजन नहीं हो पाएगा। कन्हैया ने कहा कि वो हमारा प्रसाद है, प्रसाद पाने से किसी भी प्रकार की विकृति मन में नहीं आती। भगवान के साथ में सुदामा जी भोजन किए और अब साथ में जब बैठे दोनों मित्र, अब आपस में वार्ता प्रारंभ हुआ। सुदामा जी से द्वारिकाधीश कहते हैं मित्र आपका विवाह हो गया? हाँ हो गया। द्वारिकाधीश
सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और इसके बाद में रुक्मिणी आकर के प्रणाम करती हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आकर के प्रणाम करती हैं, सौभाग्यवती भव। वृंदा आकर के प्रणाम करती हैं, सौभाग्यवती भव। ऐसे ऐसे करके 50-60 रानियां आई। सुदामा जी सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव प्रणाम करती गई। कन्हैया अभी और है क्या? द्वारकाधीश ने कहा अभी कहाँ, अभी तो 100 भी नहीं पूरा हुई, 16,108 है। सुदामा जी ने कहा कि इतने में ही अभी दर्द करने लगा। एक काम करो, सबके लिए आप ही हमको प्रणाम कर लो। उस ब्रह्म को आदेश देने की शक्ति और सामर्थ्य केवल सुदामा जैसे ब्राह्मणों में ही हो सकती है कि जो ब्रह्म को आदेश दे, हमारे चरणों में प्रणाम करो, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हैं। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र, हम आपसे इसलिए पूछे कि आपका विवाह हुआ कि नहीं, कि विवाह हो गया होगा तो भाभी जी कुछ भेंट तो भेजी होगी। अब सुदामा जी मन में विचार करने लगे, ये तो हमारा मित्र है, लेकिन जो 16,108 ये जो है, ये बड़े बड़े राजघराने से आए हैं। उनके सामने ये 4 घर का टूटा हुआ चावल जो रखेंगे तो इसके साथ साथ हमारे मित्र की भी बदनामी होगी कि कितने बड़े दरिद्र के साथ में एक ही मित्रता है। इस संकोच बस सुदामा जी उस पोटली को कांच में दबा लिया। झूठ तो बोल नहीं सकते कि हाँ कुछ लाए नहीं है। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र, आपका विवाह हो गया, आप बुलाए भी नहीं। तो सुदामा जी ने कहा कि हमारा एक विवाह हुआ, चलिए ठीक है, हम आपको नहीं बुला पाए, लेकिन तुम तो 16,108 विवाह के किसी को विवाह में बुला लिए होते। द्वारकाधीश ने कहा कि आपकी विवाह जब हुआ होगा तो कम से कम पहले लगन पत्रिका लिखी गई होगी, इसके बाद में सभी को निमंत्रण आप भेजे होंगे, बारात लेकर के गए होंगे, विवाह हुआ होगा, फिर विदा करा करके लाए होंगे पत्नी को। लेकिन हमारे विवाह सब कैसे हुए, सुबह से लेकर के शाम तक कोई पता नहीं, और रात में बहू आकर के घर में बैठी। सब विवाह हमारे ऐसे ही होते। तो हम किसी को कैसे बुलाते? सुबह से शाम तक पता नहीं, शाम को रात में घर में बहू बैठी। हमारे सब विवाह ऐसे ही हुए। सुदामा जी से पुनः जब कहते हैं द्वारकाधीश, भाभी जी कुछ भेजी नहीं है हमारे लिए। सुदामा जी झूठ भी नहीं बोल सकते और ये कह भी नहीं सकते कि लाए हैं, संकोच में बेचारे पड़े हैं। सुदामा जी फिर अब विद्यालय की बात छेड़ देते हैं, गुरुकुल की बात छेड़ देते हैं। कुछ देर गुरुकुल की बातें होती रही, फिर कन्हैया कहते हैं भाभी जी कुछ भेजी है कि नहीं। सुदामा जी कहे कि ये जिस बात को कि जिद पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र, ये बगल में क्या फूला फूला कुछ लग रहा है, शायद भाभी जी भेजे हैं। सुदामा जी पोटली निकाल करके देते हैं, और चावल की पोटली जब कन्हैया ने खोल करके देखी तो आंखों में आंसू आ गया कि मैं अपने को त्रिलोकाधिपति कहता हूं और हमारा मित्र इतना गरीब कि आया, तब फिर भी कभी हम पूछते रहेंगे, लेकिन बताया नहीं अपने से कि हमारे घर में इतनी विपन्नता है, घर में इतनी गरीबी। द्वारकाधीश एक मुट्ठी चावल हाथ में लिए संकल्प किए कि स्वर्गलोक के साम्राज्य का जो सुख है वो हमारे मित्र सुदामा को मिल जाए।
और एक मुट्ठी चावल खा लो। दूसरी मुट्ठी उठाए, पुनः संकल्प किए कि वैकुंठ धाम का जो सुख है, जो समृद्धि है, वो हमारे मित्र सुदामा को प्राप्त हो, और दूसरी मुट्ठी भी खा दे। और तीसरी मुट्ठी जब उठाए, संकल्प करने ही जा रहे थे कि ये पृथ्वी लोक के लिए भी संकल्प करने ही जा रहे थे, तब तक रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली। ये अपने लिए भी रखोगे रहने के लिए, क्योंकि दान दिए हुए वस्तु उपयोग फिर नहीं की जाती। इतना बड़ा परिवार लेकर के कहाँ जाओगे? और दूसरा कारण रुक्मिणी जी इसलिए हाथ पकड़ने कि उस दिन की भी बात याद रखो। तो इशारे में भगवान ने भी कह दिया कि यदि ब्राह्मण कृपा न किए होते, पत्र लेकर के द्वारिका करके न दे दिए होते, तो आज तुम जो हमारी ब्राह्मणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण कृपा से ही नहीं शिषपाल की पत्नी बनी बैठी रहती आज। ब्राह्मण की कृपा से ही ऐसा हो पाया। सुदामा जी ने कहा ठीक ही कह रही है, आपकी धर्मपत्नी, कच्चा चावल खाओगे पेट में दर्द होगा। इस प्रकार से भगवान दो मुट्ठी चावल खा करके दो लोग का साम्राज्य सुख सुदामा को संकल्प करके भगवान दे देते हैं। लेकिन सुदामा जी पूरा दिन द्वारकाधीश के साथ में रहे, द्वारकाधीश पूछते रह गए, लेकिन अपने मुख से सुदामा जी ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में ये समस्या है। यही कहते कन्हैया आपके कृपा से बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, सब बढ़िया से सुंदर ढंग से सब पूरा परिवार चल रहा है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, यही बोलते। शाम को जब चलने लगे तो द्वारकाधीश मन में विचार किए कि ऐसा ना हो कि मैं तो सुदामा को जो हमने कौस्तुभमणि की माला पहनाई, पीतांबर पहनाई, इसी लालच में ना बोल रहा हो कि यही बेच देंगे तब भी पूरा जीवन चल जाएगा। तो चलते समय द्वारकाधीश जो फटी हुई धोती सुदामा की थी मंगवाए, मित्र ये आपका कपड़ा और वो कौस्तुभमणि माल और पीतांबरी द्वारकाधीश ने उठवा ली कि कम से कम अब तो बोलते। लेकिन सुदामा जी द्वारकाधीश से कुछ ना बोले। चलते समय दोनों मित्र गले मिले। आज द्वारकाधीश सुदामा दोनों बहुत रोए। सुदामा को विदा करते हैं। द्वारकाधीश मन में विचार करते हैं कैसा है सुदामा जी। जब द्वारिका से वापस हुए मन में विचार करें कि हमारा परमात्मा द्वारकाधीश कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि जो हम भेंट करने गए बदले में उसने हमको कुछ दिया नहीं। यदि कुछ दे देता तो फिर सौदेबाजी हो जाती, फिर तो सौदेबाजी हो जाती कि हम गए और उसने कुछ बदले में हमको दिया। तो कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की। वाहम दरिद्रा पापी, कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ वो पापिष्ठुना श्री निकेतना, कहाँ वो द्वारकाधीश लक्ष्मीपति ब्रह्म बंधु बाहुभ्याम परिरक्षिता। और वो जाते ही अपने गले से लगाया, हमारे चरणों को धुला, पूजा की, कितना सम्मान दिया। विचार करते हुए सुदामा जी महाराज आ रहे और इधर द्वारिका जब सुदामापुरी से सुदामा जी जो लौट करके द्वारिका से लौट करके जब आए तो जहां पर इनकी झोपड़ी बनी हुई थी
वहां पर जैसे द्वारका में हीरा बड़े जवाहरात से जड़ित सोने के सुंदर महल अट्टालिकाएं थे, उससे भी सुंदर नगर वहां पर बसा हुआ था। सुदामा जी मन में विचार करने लगे। सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे। यहाँ बनी थी मेरी झोपड़ी, यहाँ बनी थी मेरी झोपड़ी, ये तो कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे, सुदामा मंदिर देखी लगे। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि वापस मैं द्वारिका तो नहीं आ गया। किसी से पूछे, भैया ये कौन सा नगर है, राज्य है? तो किसी ने बताया सुदामापुरी है। तो सुदामा जी ने कहा कि सुदामापुरी, सुदामा जी कहाँ हैं आपके महाराज, जिससे मैं उनसे पूछ सकूं कि हमारी झोपड़ी कहाँ गई। अपना नगर बनवाने के पूर्व हमारे पत्नी, हमारे बच्चे, उनको कहाँ छोड़ दिए। तो उसने कहा कि सुदामा जी द्वारिका गए हैं, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। सुदामा जी मन में विचार करने लगी कि द्वारिका तो हम ही गए थे, सुदामा नाम भी मेरा ही है। फिर मन में विचार करते, हो सकता है कोई सुदामा नाम का सेठ हो, वो आकर के यहाँ अपना नगर बसा लिया हो। अब सेठ महाजन है तो उसको सामर्थ्य है, रोज जाकर के द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाता हो, वापस लौट करके शाम तक आता होगा। अच्छा ठीक है, तो कोई तो होगा, हाँ उनकी पत्नी है, ठीक है, उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं से पूछ ले, हो सकता है उन्हीं को पता हो। सेवक गया, अंदर बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है, वो अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहा है। सुशीला समझ गई। सुशीला जब महल से बाहर निकली, जो फटे पुराने वस्त्र में रहने वाली, रत्नों से जड़ित सुसज्जित साड़ी, हीरा मणि चेहरा से पूरा शरीर सजा हुआ, सैकड़ों दास दासियां पीछे। सुदामा जी पहचान न पाए कौन है। पास में आई, चरणों में प्रणाम की, ऊपर से नीचे तक देखे। अरे सुशीला तू, ये सब द्वारकाधीश की कृपा से सब प्राप्त हुआ। सुदामा जी ने कहा कि हम गए मिलने, हमारे ऊपर इतनी कृपा न बरसाई, हम जैसे गए थे वैसे ही आ गए, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा भाई। अब तुमको जिसकी जरूरत थी वो मिल गया, हीरा मोती मणि की दाल चावल बनाओ और वही खाओ वही पहनो, हम तो चले। सुदामा जी जब महल छोड़ करके जब जाने लगे तो द्वारकाधीश ने आवाज लगाई, पीछे मुड़ करके देखे तो द्वारकाधीश सामने खड़े हैं। द्वारकाधीश ने कहा कि मित्र सुदामा, अब अधिक और मत तड़पाओ, और जो जीवन बचा है अपने परिवार के साथ में सुख समृद्धि का भी उपयोग करो। सुदामा जी ने कहा कि मित्र, ये सुख समृद्धि का उपयोग करने से आपकी माया ऐसे जकड़ेगी कि फिर आपका भजन नहीं हो पाएगा, आपका भजन छूट जाएगा। कन्हैया ने कहा कि
उसके लिए मैं वचन देता हूँ कि हमारी माया का प्रभाव कभी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे भजन आपका चल रहा है, आजीवन ऐसे भजन चलता रहेगा। लेकिन हमारी आज्ञा है कि आप अपने परिवार के साथ में अब इसी सुदामापुरी में निवास करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, परमात्मा गरीब अमीर जात पात का भेदभाव न करके जो भी परमात्मा का बोल है, परमात्मा पूर्ण रूप से इसको अपना लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपके बाबा जो अर्जुन थे वो द्वारकाधीश को अपना सर्वस्व मान चुके थे। यहाँ तक संसार के जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते द्वारकाधीश से वो जोड़कर रखे थे। यहाँ तक वो द्वारकाधीश के बांधोए भी बन गए थे। और द्वारकाधीश के बांधोए भी बन गए थे आपके बाबा। और द्वारकाधीश के बहन को भगा करके उन्होंने ब्याह किया आपके बाबा ने। राजा परीक्षित मुस्कुराए कि बाबा हमारे दादी को भगा करके लाए थे द्वारका से, कैसे? ब्रह्मांड ब्रह्मण वेदुमिच्छामः स्वासारं रामकृष्णयोः यत्रोपायेन विजयो या ममासीत पितामही। हमारी पितामही हमारी दादी का विवाह बाबा के साथ में कैसे हुआ, आप बताने की तो बात है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, बलराम की सबसे छोटी बहन जो सुभद्रा है, सुभद्रा से दोनों भाई बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। सबसे छोटी बहन है, दोनों बड़ा दुलार करते हैं सुभद्रा का। बलराम जितना प्रेम करते हैं उससे कई गुना श्री कृष्ण प्रेम करते हैं सुभद्रा से, सबसे छोटी है। दोनों भाई बड़ा स्नेह करते हैं। बलराम जी सुभद्रा का विवाह गए और दुर्योधन के साथ में तय कर गए, क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का चेला था। बलराम जी ने देखा कि ये साम्राज्य का राजा है, हस्तिनापुर का राजा है, बहन आएगी यहाँ पर हर प्रकार से सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, तो दुर्योधन के भी साथ में विवाह तय करके चले आए। जब ये बात कृष्ण को पता चले कि दाऊ भैया बहन का विवाह दुर्योधन के साथ तय कराए, पक्का कराए, बारात लेकर के आएगा, बहन को विवाह करके ले जाएगा, महाभारत का युद्ध होगा, उसमें दुर्योधन मारा जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी हमारे सामने, और विधवा बहन के भी कष्ट को देखा नहीं जाएगा। अब करें क्या? भैया को मना नहीं कर सकते, बड़े हैं, उनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते, करें क्या? और बहन सुभद्रा अर्जुन को चाहती भी है, और अर्जुन भी सुभद्रा को चाहते हैं, और अर्जुन है हमारा चेला। यदि ऐसा बलराम भैया से कहें तो और नाराज हो जाएंगे। ये विवाह कोई गुड़िया गुड्डा का खेल है कि चिल्ला चपाटे नहीं कर दिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा। अर्जुन को बुलाए और अर्जुन से कहे, अर्जुन क्या है दादा, आप बहन सुभद्रा को चाहते हो? अब अर्जुन कैसे कहे कि हाँ हम चाहते हैं, विवाह करना चाहिए। कन्हैया ने कहा सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में पक्का कराया है दाऊ दादा, वो बारात लेकर के आ रहा है, चाहते हो तो बताओ विवाह करना। तो अर्जुन मुस्कुराए, कृष्ण समझ गए कि कुछ तो बोलेगा है नहीं, चल एक काम कर,
उस सन्यासी का रूप धारण करके द्वारिका का जो सरोवर है वहां आकर के तू बैठ और हमारे बहन को लेकर के तुमको भागना है। सारी बात कन्हैया ने अर्जुन को समझा दी कि ऐसे ऐसे करना है। अब अर्जुन सन्यासी का वेश धारण करके द्वारिका के सरोवर के किनारे आकर के बैठ गए। कन्हैया बलराम जी से आकर के कहते हैं कि हमने सुना है कि द्वारिका में कोई बहुत बड़े संत आए हैं, दंडी स्वामी तल्लिप्सूसा पदरिभुत्ता दंडी द्वारिका आग। एक त्रिवेणी स्वामी आए हैं जो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, हिमालय पर्वत से उतर करके आए हैं। बलराम जी ने कहा जब त्रिवेणी स्वामी सन्यासी महात्मा आए हैं तो उनको महल में ले आते, साधु महात्मा उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाता। तो कन्हैया ने कहा अब आपकी आज्ञा नहीं तो हम कैसे ले आते, अब आपकी आज्ञा मिल गई तो जा रहे हैं लेने के लिए। कन्हैया त्रिवेणी स्वामी बने अर्जुन को लेकर के आए। बलराम जी समझ न पाए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाए, अर्जुन के चरणों को धुले, धूप दीप चंदन से उनकी आरती पूजा किए और भोजन करा ही रहे थे। तब तक कोई आया, बलराम जी बड़े महाराज सभा में आपको कोई याद कर रहा है। बलराम जी ने कहा कि साधु महात्मा है तो उनका सेवा सत्कार करने का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाता। अरे कन्हैया महाराज की सेवा तू कर, मैं जा रहा हूँ सभा में। सभा में चले गए, तब तक फिर कोई आया और कहता कन्हैया आपको भी सभा में दाऊ दादा बुला रहे हैं। कन्हैया ने सुभद्रा को बुलाया, बहन अब तू संभाल हम जा रहे हैं। कन्हैया भी जब वहां से हटे तो अर्जुन सुभद्रा का हाथ पकड़े, महल के बाहर रथ खड़ा था, रथ पर बैठाए और लेकर के चल पड़े। जब लेकर के चले तो द्वारकापुरी की सेना अर्जुन का पीछा की। सुभद्रा ने कहा कि आप चिंता मत करें, रथ हाँकना हमको भी आता है, रथ की बात और आप हमको पकड़ाओ और आप युद्ध करो। अर्जुन सैनिकों से बाण चलाने लगे, युद्ध करने लगे और सुभद्रा रथ की बागडोर संभाली लेकर के चले। इधर बात ये जब पहुंची बलराम जी तक, बलराम जी को बड़ा क्रोध आया कि हमने महात्मा के ऊपर विश्वास किया, अब साधु महात्माओं के ऊपर भी विश्वास करने लायक नहीं कि उनका सेवा पूजा करो, बहन बिटिया को लेकर के ही भाग जाए। बलराम जी बाहर निकल करके आए और कन्हैया भी वहीं पर खड़े हुए। कन्हैया की तरफ बलराम जी ने कहा कि बहन को लेकर के महात्मा भाग रहा है और तुम ऐसे ही खड़े हो, तुमको लाज नहीं आती। कन्हैया ने कहा कि अब लाज क्या, जो लेकर के जा रहा होगा वो भी समर्थवान ही होगा, क्योंकि द्वारिकाधीश पर हाथ डालने की औकात सब में तो है नहीं, वो हमसे समर्थवान होगा तभी ले जा रहा होगा बहन। और दूसरी बात, अब इज्जत जब चली ही गई है तो युद्ध करने के लिए मान लीजिए जाए और हमसे समर्थवान ही होगा, जो लेकर के जा रहा होगा, युद्ध करने के लिए जाए पराजित भी हो जाए। एक तो बहन को ले गया, दूसरे हम पराजित भी हो जाएंगे, डबल बेइज्जती। द्वारिकाधीश ने कहा कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए दादाजी कि बहन को लेकर के सन्यासी भाग रहा है कि सन्यासी को लेकर के बहन भाग रही है। बड़ा ध्यान से तो देखो, रथ को कौन हाँक रहा है, रथ की बागडोर किसके हाथ में है। बहन को लेकर के सन्यासी भाग रहा है कि सन्यासी को लेकर के बहन भाग रही है। बलराम जी ने ध्यान रख के देखा तो रथ की घोड़े की बागडोर तो बहन के हाथ में है, मामला क्या है। एक बहन ही सन्यासी को लेकर के भाग रही है। बलराम जी टेढ़ी नजर से कन्हैया के तरफ देखे, तुम्हारी ही कोई टेढ़ी लीला है, क्योंकि तू जितने भी काम हैं सब तेरे टेढ़े हैं। कन्हैया मुस्कुराए
ये कोई और नहीं है, अपना अर्जुन है। ऐसी लीला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी तुमको? कन्हैया ने कहा कि आप विवाह तय के आए थे दुर्योधन के साथ में, और हम दोनों भाई बहन से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। भले ही दुर्योधन राजा है, विवाह कर देते, लेकिन कुछ दिन के बाद में महाभारत का युद्ध होगा, दुर्योधन उसी में मार दिया जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी, बहन को विधवा देखना चाहते हो। अरे तो अर्जुन के साथ में विवाह करना था तो कम से कम एक बार बता तो देते। कन्हैया ने कहा कि वो आप तय कराए थे, आपकी बात को कैसे कटे, इसलिए आपको मना न किए। ऐसी लीला करनी पड़ी। फिर वापिस किए शूद्रा अर्जुन को, और बड़े ही धूमधाम से सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में होता है। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं कि ये सुभद्रा जो तुम्हारी दादी है, ये भगवान कृष्ण की सबसे छोटी बहन थी, जिससे भगवान बड़ा प्रेम और बड़ा स्नेह करते थे। कई बजे 11 चलिए संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा, और ज़्यादा समय आप लोगों का हम नहीं लेंगे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। एक बार द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपने सभी परिवार के साथ में बैठे हुए थे। लाखों की संख्या में बच्चे हैं, बेटे हैं, पोते हैं, सबको बुलाए। ब्राह्मण्यानां वदन्यानां लोकसेनां विप्रशापात् कथम् आबोधिश्रीणां कृष्णचेतसाम्। परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज, कैसे यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप लगा और कैसे संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार द्वारिकाधीश अपने संपूर्ण परिवार को के साथ में बैठे हुए थे और अपने बच्चों को समझा रहे थे कि सब कुछ करना और सब कुछ हमको बर्दाश्त भी है, लेकिन कभी साधु संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना। कभी संत का, कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, वो हमको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि साधो हृदयम मह्यम, और मैं संतन को दास, और संत मेरे मुकुटो मणि। जिस प्रकार मुकुट में मणि सर्वोच्च पद प्राप्त है, उसी प्रकार से जो संत हैं वो हमारे सिर पर जो मुकुट लगा है उसे मणि के समान है। मैं उनको अपने सर पर धारण करता हूँ। और आप लोगों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि रूपयोन संपत्ति प्रभुतम विवेकता, ये चार चीजों में से एक भी किसी को मिल जाए उसको अहंकार आना स्वाभाविक है। यौन जवानी, युवा अवस्था, शरीर में खूब ताकत है, अहंकार आना स्वाभाविक है। यौन संपत्ति, धन वैभव खूब प्राप्त हो जाए तो फिर भी थोड़ा सा अहंकार आना। बीच में इधर कौन सी कथा चल रही है भैया, यहाँ कौन भागवत चलती, यहाँ बिचवा बिचवन कौन भागवत चलते, ये सब जाने न पाए कि कथा हो। जो प्रपंच यहाँ बैठ करके कर रही है, मुस्कुराइए मत, ये घर में भी कर सकती थी, यहाँ क्या जरूरत है आने की। आप लोग समझ रहे हैं कि महाराज वैसे ही बोल रहे हैं। वहां जब बीच में कोई वार्ता करता है आपस में,
और कोई पोथी देख करके पढ़ करके नहीं बता रहे। ये अच्छी बात नहीं। कथा में कहीं पर भी जाओ, आपस में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। जब वास्तव में कथा चल रही है तो वहाँ बीच में बैठ करके वार्तालाप करना एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए ही इस धरातल पर रुक गए। त्रेता में जब भगवान राम अपनी लीला का संवरण करके जब अवध धाम से जाने लगे तो हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में आकर के प्रणाम करके निवेदन करने लगे, प्रभु अब आपके चरणों की सेवा, आपका दर्शन कैसे प्राप्त हो पाएगा। तो भगवान राम ने कहा, कौन मना कर रहा, चलिए तो साथ में बैठूं, वहां दर्शन भी मिलेगा, चरणों की सेवा भी मिलेगी। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि वहां आपके चरणों की सेवा, आपका दर्शन तो मिलेगा और आपकी कथा वहां मिलेगी। भगवान ने कहा कि हम तो वैकुंठ में मिलेंगे लेकिन हमारी कथा नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि यदि वैकुंठ में आप मिलेंगे, आपकी कथा नहीं मिलेगी तो हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। भगवान की कथा भगवान से भी बढ़ करके, इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज राम जी को छोड़ दिए कि किस लिए, कथा के लिए। और जहाँ पर भी कथा होती है श्री हनुमान जी महाराज निश्चित रूप में विराजमान रहते हैं, क्योंकि राम चरित्र सुनवे को रसिया। जहाँ पर भी कथा होती है हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। हो सकता है आपके ही बगल में बैठे हो और जिस कथा को सुनने के लिए वो भगवान का परित्याग कर दिए, उनके साथ वैकुंठ न गए, और हो सकता है आपके बगल में बैठे हो और आप की वार्तालाप से कथा में डिस्टर्ब हो। तो हनुमान जी महाराज यदि एक बार गदा घुमा दिए तो कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए कहीं पर भी जाइए, हम ये नहीं कहते कि हमारे कथा में आओ तब वह शांत रहो, तब वह शांतिपूर्वक बैठो। कहीं पर जाइए शांतिपूर्वक। हम वो प्रपंच करने वालों में से नहीं है कि 3 घंटा बैठे मंच पर और उसमें से 2 घंटा केवल चुटकुला और दुनिया की प्रपंच में निकाल दिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करते हैं कि शास्त्र की ही चर्चा हो, जो भी समय मिला है। और आप लोग भी अपना समय निकाल करके आए हैं, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, इतना सब खर्चा कर रहे हैं। कथा में ही कम से कम नहीं, ज़्यादा तो 6-7 लाख कुल मिला करके भंडारा सब लगभग खर्चा जाएगा। आप लोग भी कहीं कहाँ से आए हैं कि चले कथा हो रही, कथा सुनने के लिए, और जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति न हो पाए तो हमको अयोध्या से बुलाने क्या मतलब है, और आपको अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ आने से भी क्या मतलब निकलेगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो भगवान अपने परिवार के बच्चों को समझा रहे कि यौन संपत्ति, प्रभुताम, विवेकता, इसमें से चारों में से किसी को प्राप्त यदि हो जाए तो उसमें अहंकार आना स्वाभाविक है। जवानी खूब शक्ति, पौरुष बल मिल जाए, संपत्ति अधिक से अधिक मिल जाए, और प्रभुता किसी भी प्रकार की सत्ता मिल जाए, विधायक हो जाए, सांसद हो जाए, मंत्री प्रधानमंत्री हो जाए, या कोई बड़ा पद मिल जाए अधिकारी का, और विवेकता, अधिक ज्ञान हो जाए। इसमें चारों में से कोई भी एक चीज मिल जाए तो अहंकार आना स्वाभाविक है। और अहंकारी जो व्यक्ति होता है उसमें अहंकारी में सबसे बड़ी कमी यही होती है, वह अहंकारी जो होता है अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब अपने से बढ़ करके किसी और को अपने से बड़ा नहीं मानता। अहंकारी में सबसे बड़ी कमी यही होती है, और इसी के कारण उसे अनेक प्रकार के अपराध हो जाते हैं। आप लोगों ने नारद जी की कथा प्रसंग को सुना होगा। जब उनको थोड़ा सा अहंकार हृदय में आया तो अपने गुरु
भगवान शिव को भी वो छोटा मान लिया। और जिनका निरंतर भगवान नारद जी स्मरण करते थे, जिनका भजन करते थे, जिनको अपना सुदेव मानते, भगवान नारायण को भी अपने से छोटा मान लिया। और कथा आती है कि जब भगवान नारायण के पास में उस दिन नारद जी पहुंचे मिलने के लिए, तो भगवान नारायण से सैया से उतर करके नारायण से मिलने के लिए द्वार पर ही आ गए थे। क्यों? क्योंकि नारद जी के हृदय में आज अहंकार है। हमेशा की तरह ये आकर के साष्टांग लेट करके प्रणाम करेंगे नहीं, और नारद जी प्रणाम करेंगे नहीं तो लक्ष्मी जी ऐसा ना हो तो श्राप दे देती कि लक्ष्मी को पता नहीं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। सबसे बड़ी समस्या अहंकारियों के लिए यही होती है कि वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, और अहंकार के फलस्वरूप अनेक अधर्म और अनेक कुकर्म कर डालता है। और अहंकार व्यक्ति जो होता है उसको ये अहंकार होता है कि ये हम प्राप्त कर लेंगे, हमसे कैसे नहीं होगा, प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे नारद जी विश्वमोहिनी को प्राप्त न कर पाए, और ना प्राप्त करने के कारण क्रोध आता है। कोई वस्तु आप चाहे अहंकार बस कि हम ले करके रहेंगे, अहंकार के कहीं ना मिले तो क्रोध आना स्वाभाविक है। और क्रोध जब व्यक्ति में आता है तो क्रोधी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी अनर्थ कर सकता है। तो भगवान अपने पुत्रों को समझाए कि अहंकार में आकर के चारों चीजें एक साथ चीजें है, इसलिए अहंकार आना स्वाभाविक है। अहंकार में आकर के कभी संतों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना, समझाए। एक दिन भगवान के सभी पुत्र सरोवर के किनारे हुए बैठे, ऋषि संत महात्मा बैठे हुए थे। वहां पर विश्वामित्रो असिता कांडो दुर्वासा विवर अंगिराः कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदयाः। विश्वामित्र, असित कांड, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े संत बैठे हुए थे। भगवान के सभी पुत्र सरोवर के किनारे जब पहुंचे, संतों को देखे, आपस में विचार किए कि पिताजी हमेशा कहा करते हैं कभी साधु संतों का अपमान मत करना, चलो आज इनकी हम परीक्षा करते हैं, क्या इनको कुछ ज्ञानवान है कि ऐसे ही इनकी प्रशंसा क्या करते हैं। तो शाम जो भगवान का सबसे सुंदर पुत्र था, ये शाम भगवान शिव और पार्वती के अंश से जन्म लिया था, इसलिए भगवान के जो लाखों संख्या में संतानें पुत्र थे उसमें सबसे सुंदर था। जब पार्वती एक दिन चले, भगवान शिव ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? पार्वती ने कहा कि हम जा रहे हैं द्वारिकाधीश की पुत्री बनने के लिए। तो भगवान शिव ने कहा कि हमारी भी इच्छा है उनका पुत्र बनने की, तो यदि तुम पुत्री बनी, हम पुत्र बन गए, तो हम दोनों का रिश्ता बिगड़ जाएगा, फिर भाई बहन हो जाएंगे, फिर आगे समस्या हो जाएगी। तो दोनों अपने अंश से इस पुत्र का जन्म दिया, जिसका साथ भगवान शिव, अम्ब, पार्वती, शाम बहुत सुंदर। शाम के पेट में कपड़ा बांधे सब और संतों के सामने लेकर के आए और कहते हैं महाराज ये महिला गर्भवती है, क्या होगा इसके गर्भ में, क्या है बेटा या बेटी, क्या पैदा होगा? सभी संत कहे जाने द्वारकाधीश परिवार के बच्चे हैं। हंसी में बात टाल गए। वहीं पर दुर्वासा जी बैठे हुए थे। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ। दुर्वासा जी कहे इधर आओ, इसके गर्भ में ना बेटा है ना बेटी है, इसके गर्भ में मूसल है, जो मूसल तुम संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश कर देगा। आप बेचारे घबराए, भाग करके वहां से गए और कपड़ा खोल करके जब देखते हैं जो कपड़ा बांधे थे वो मूसल ही बन गया। अब बच्चे घबराए, करें क्या? और मूसल को पीस करके और समुद्र में फेंक दिए। वही सब फांसी घासी गया के रूप में सब
उत्पन्न हो गए और इधर श्राप लगा हुआ है। एक दिन संपूर्ण यदुवंशी समुद्र के किनारे पहुंचे हुए थे, प्रभास क्षेत्र में सब पहुंचे हुए थे। आज द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जो अपने परम प्रिय सखा उद्धव है उनको पास में बुलाए और उनको सारी अपनी कथा भगवत तत्व का ज्ञान उद्धव को प्रदान किए और उद्धव से कहे कि अब हमारे इस धाम से जाने का समय आ गया। उद्धव के आंखों में आंसू आ गया। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु हम जैसे भक्त जो आपके चरणों की सहारा जीवित रहते हैं हम किसके सहाय रहेंगे। भगवान ने कहा कि हम इस शरीर से इस धराधाम पर तो नहीं रहेंगे, लेकिन अब आज के बाद में श्रीमद् भागवत के स्वरूप में हम कलयुग में श्रीमद् भागवत के स्वरूप में रहेंगे। भगवान अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी और कहा यह चरण पादुका लेकर के आप बद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान करें और वहीं पर आपको अब रहना है। इस प्रकार से उद्धव जी को विदा करते हैं। प्रभास क्षेत्र में आज सभी यदुवंशी सब पहुंचे हुए हैं। स्त्रियो बालस्य वृद्धश्च संपूर्णारम्भयन्ता वयं प्रभासो यस्यामो यत्र प्रत्याग सरस्वती। वहाँ पर सब संपूर्ण यदुवंशी सब एकत्रित हुए हैं और जब सब एकत्रित हुए तो यदुवंशी संपूर्ण यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। वही जो समुद्र के किनारे जो घास जम रही थी उस मूसल के द्वारा वही घास उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। कृष्ण और बलराम बचाव करने के लिए गए तो कृष्ण और बलराम को भी ये यदुवंशी मारने के लिए दौड़ा लिए। ये यदुवंशी इनके परिवार वाले कृष्ण और बलराम को ही दौड़ा लिए। तो जब उस समय भगवान को परिवार वाले मारने के लिए दौड़ा लिए तो आज के समय में यदि परिवार वाले इस तरह से पेश आए तो कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं। केवल भगवान का सहारा लेना चाहिए, बाकी ये संसार वाले भगवान को भी नहीं छोड़े। ये संसार वाले भगवान को भी नहीं छोड़े, जबकि एक परिवार के ही हैं। कृष्ण बलराम को भी जब दौड़ा लिए तो कृष्ण बलराम वहां से हट गए और देखते ही देखते आपस में लड़ करके संपूर्ण यदुवंशी समाप्त हो गए। संपूर्ण यदुवंशी जब समाप्त हो गए, इधर द्वारकाधीश भगवान कृष्ण अपने दारुक नामक सारथी को बुलाए और संपूर्ण अपने आयुध को दिए कि आओ अब आप चले, हमारे आने की प्रतीक्षा करें। इधर बलराम जी अब आज साष्टांग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जैसे आपकी आज्ञा रही, आपकी लीला में हमने सहयोग किया और जो भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा। आप आए और उसके पहले हम चल करके आपकी व्यवस्था देखें। बलराम जी शेष रूप में आए और समुद्र के मार्ग से श्री वैकुंठ धाम को चले गए। इस दृश्य को अर्जुन अपने आंखों से सब देखते वहीं खड़े हैं। और भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। एक बहेलिया वहीं पर शिकार करने के लिए आया था। भगवान के तालुओं को देखा, वो मृग समझ करके और बाण चढ़ाया और भगवान के तालू पर प्रहार कर दिया। समीप में जब दौड़ करके आता है
तो द्वारकाधीश को देख करके हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके प्रार्थना करने लगता है। अजानता कपिमिदं पापेन मधुसूदना, अनजान में हमारे द्वारा पाप हो गया है मधुसूदन, हे द्वारकाधीश। चंद्रमर्हसि पापस्य उत्तम विश्लोक में रघा, क्षमा करें, हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि माम भैरे तम मत्तिष्ठं काम एम कृतो हि मे यही तु मनुज्ञातं स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि आपको हमने रामा अवतार में छुप करके बाण मारा था, आज आपने हमको छुप करके बाण मारा, हमारा आपका बदला पूरा हो गया। क्योंकि भले ही हम ब्रह्म के रूप में इस धरातल पर मानव के रूप में आते हैं, लेकिन कर्म हमारा भी पीछा नहीं छोड़ता। हम भी जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमको भी भोगना पड़ता है। कर्म कभी पीछा छोड़ता नहीं है, कितने भी जन्म लेते रहो, जो कर्म किए उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि रामा अवतार में आपने हमको छुप करके बाण मारा था, आज तुम बहेलिया के रूप में हो, तुमने छुप करके बाण मारा, हमारा आपका बदला पूरा हुआ और तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद में ये संपूर्ण द्वारिका समुद्र में समाहित हो जाएंगे। बहेलिया वहां से चला जाता है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो हमारी धर्म पत्नियां हैं, हमारी अष्टपुत्रानियां हैं, उनको आप 16,108 रानियां हैं, आप उनको ले जाकर किसी राधा रानी के चरणों में आप उनको समर्पित कर देना। अर्जुन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के चरणों को प्रणाम करके रोने लगे। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अब समय पूरा हो गया है, उसमें अब हमारा भी नहीं चलेगा, आप जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नहीं कुछ समय ही बचा है, कुछ समय के बाद में द्वारिका रसातल में चली जाएगी। इसलिए आप जो हमारी 16,108 कन्या हैं उनको ले जा करके राधा रानी के चरणों में आप समर्पित कर देना। अर्जुन भगवान की आज्ञा मान करके द्वारिका से निकाल करके 16,108 रानियों को लेकर के चले। भगवान स्वयं बहेलिया का रूप बना करके और अर्जुन को पराजित करके और अपनी धर्मपत्नियों को छीन लेते। क्यों? इसलिए कि अर्जुन में अभी तक जो शक्ति की सामर्थ्य थी और हमारे रहते उसको अहंकार नहीं आया। हमारी शक्ति सामर्थ्य, इतनी शक्ति सामर्थ्य धनुष बाण में थे कि भगवान शिव को भी पराजित कर दिया था। ऐसा ना हो हमारे जाने के बाद में अर्जुन को अपने धनुष बाण, अपने शक्ति सामर्थ्य पर अहंकार ये बना रहे कि हमें वो शक्ति और सामर्थ्य है कि भगवान शिव को भी मैंने पराजित किया था, उस अहंकार कभी ना आ जाए। इसलिए साधारण बहेलिया बन करके आज अर्जुन से जो अपनी पत्नियों को छीन लेते हैं, तो अर्जुन को लगा कि हमारे बाण धनुष बाण में हमारे में जो शक्ति सामर्थ्य थी द्वारिकाधीश की ही थी, और द्वारिकाधीश के जाने के बाद में उन्हीं के साथ ये संपूर्ण शक्ति चली गई। आज भगवान विश्वधाम परगमन के समय आकाश मार्ग में सभी देवगण आए हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र सभी देवगण आए हुए हैं। अतत्रागमत ब्रह्मन् भावन्यासा संभवाः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनया संप्रजेश्वराः पितरा सिद्ध गंधर्वा विद्याधर महोरगाः चारणायतरक्षांसि किन्नर अप्सरसो तुजा, सब आए भगवान के अंतिम समय दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा विष्णु इंद्र रुद्र और सभी देवगण, सभी प्रजागण, पितर सिद्ध गंधर्व विद्याधर चारण यक्ष राक्षस किन्नर अप्सराएं सब आए।
भगवान के प्रयाण को देखने के लिए और सभी देवगण आकाश मार्ग में देवपत्नियों के साथ में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और देखते ही देखते एक बिजली सी चमकी और भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से आपको हमने संपूर्ण श्री कृष्ण की कथा सुनाई और अभी तक 7 दिनों तक आप प्रश्न करते रहे, प्रश्नों का उत्तर हम देते रहे, लेकिन अब आज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ और प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। श्री सुखदेव जी से जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से एक प्रकार से कहा, राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज आप एक प्रश्न का हम उत्तर हम कैसे दे सकते। श्री सुखदेव जी ने कहा कि केवल हाँ और ना में जवाब दें। ठीक है महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज जब हमने जन्म ही नहीं लिया तो हमारी मृत्यु कहाँ से होगी। जब हमने जन्म ही नहीं लिया तो हमारी मृत्यु कहाँ से होगी। जन्म और मृत्यु तो इस शरीर का होता है, आत्मा तो हमेशा अजर अमर है। जिस प्रकार से कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार से आत्मा भी शरीर को बदलती है। श्री सुखदेव जी को पूर्ण विश्वास हो गया, ये भागवत जन्म मरण के ज्ञान को कराती है। भागवत का केवल उद्देश्य ही यही है, ये जन्म और मरण के बीच का जो चक्कर है समझ जाओ, बस एक भागवत। जन्म और मरण के बीच का जो चक्कर है इसी को समझने के लिए तो भागवत है। सुखदेव जी समझ गए कि पूर्ण ज्ञान हो गया है परीक्षित को। और इसके बाद में श्री सुखदेव जी के चरणों में राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और देखते ही देखते श्री सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हुए और भगवान स्वयं पूर्ण पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण विमान लेकर के आए और राजा परीक्षित को लेकर के वैकुंठ धाम को चले गए। केवल उनका वहाँ पर शरीर पड़ा रह गया। तक्षक सर्प आया और शरीर को डसता है, शरीर जल करके राख हो गया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर राजा परीक्षित की सदगति हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। जबकि सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती उसकी सदगति नहीं होती, उसको यमलोक जाना पड़ता है। लेकिन भागवत कथा के प्रभाव से उनकी सदगति हुई। स्वयं पूर्ण प्रातः पार्वण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण आए और अपने धाम को लेकर के गए। श्रीमद् भागवत की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। और यहीं पर बाड़ी विराम। 7 दिनों में कहने में सुनने में जो गलती हुई होगी, हम कोई भागवत देता बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी तो ज्ञानी नहीं है, ना हमको बहुत बड़ा ज्ञान है, बड़े पंडित हैं। बस जहाँ आप लोग ऊंचे आसन पर आप जैसे भक्त बैठा देते हैं और आप जैसे भक्तों का थोड़ा सा स्नेह प्रेम मिलता है और बोलने की थोड़ी सामर्थ्य मिलती है और जो भगवत कृपा होती है वो आप सुनाने का प्रयास करता हूँ, बोलने का प्रयास करता हूँ। बाकी हम कोई वक्ता नहीं है और कोई इतना बड़ा ज्ञान भी नहीं है कि हम अपने को ज्ञानी समझें। और कहने सुनने में त्रुटियाँ हो सकती हैं, बोलने में थोड़ी भी 1 घंटा किसी से चर्चा की जाए तो बोलने में गलती हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है। हम तो 7 दिन 4 घंटा 3 घंटा आपके सामने बोलते रहे। हो सकता है बोलने में कहीं त्रुटि रह गई हो या बोलने में कोई शब्द ऐसा निकला हो जिसके द्वारा आप लोगों को कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। और जो बात अच्छी लगी हो उसको धारण करना, जीवन में उतारना, यही कथा का परम उद्देश्य है। और कभी भी
भागवत राम कथा इत्यादि के लिए कोई सेवा का अवसर फिर मिलेगा तो आप लोगों की सेवा करने के लिए पुनः फिर आएंगे। कथा के लिए हमारे कोई शुल्क नहीं होता, लेकिन जो साथ में रहते हैं उनके लिए बताना पड़ता है। लेकिन हमको एक बात यहाँ और कह देना पड़ेगा। हमको लगभग 16-17 साल हो गया कथा कहते, लेकिन अपने कथा के लिए हमने दक्षिणा किसी से कभी नहीं कहा। कथा कराओ या न कराओ, क्योंकि भागवत के एक श्लोक की कीमत कोई नहीं दे सकता। भागवत के एक श्लोक की कीमत कोई नहीं दे सकता, तो 18,000 श्लोक की कीमत कौन देगा? हमारे सामने ये बात रखी गई, महाराज आपको बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। 17 साल के बीच में पहली बार हमको कुछ कहना पड़ा, और वो भी तभी संकोच में हम अलग से नहीं कहेंगे। कह नहीं सकते कि महाराज अलग से हमसे इतना मांगे। हम कहे सब मिला करके तो चलो। भागवत की क्या कीमत कोई दे सकता है? शास्त्र की कीमत कौन क्या दे सकता है? बस जो साथ में रहने वाले हैं उनकी सेवा और केवल स्नेह प्रेम, और बाकी जीवन चलाने के लिए जो त्रिलोकीनाथ है उनका जो चरित्र का गान कर रहे हैं, देने वाले तो वो है। थोड़ा सा गुणानुवाद संसारिक लोगों का कर दिया जाए तो वो माला माल कर देते हैं। हम तो त्रिलोकीनाथ का गुणानुवाद करते हैं, जो देंगे तो थोड़ा देंगे। जो त्रुटियां रह गई हो इसके लिए क्षमा, और कथा सुनने के बाद में कथावाचक को दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा ना दो तो पाप लगता है। दक्षिणा में हमें नहीं कहते हैं रुपया पैसा की जरूरत नहीं है, केवल एक वचन सबको देना है। जितने लोग कथा सुने हो सबको एक वचन देना है। देंगे दक्षिणा, नहीं देंगे कोई काम नहीं देंगे, फिर पाप लगेगा, बता दे रहे। देंगे ना, एक वचन मांग रहे देंगे, चलो ठीक है। केवल आपको ये करना है कि मानव का जीवन मिला है, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया है। जो लोग सोचते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिया है, इतना सुंदर शरीर दिए, इसी की कीमत नहीं लगा सकते। इस शरीर जो भगवान ने परमात्मा ने कृपा करके दिया है, इसकी कीमत कोई लगा सकता है? अरे जो ये ठेला चलाने वाले हैं, इनसे सुबह जाकर के कहना भैया ये अपनी एक आंख निकाल करके दे दो, 1 करोड़ दे रहे हैं। ठेला चलाने वाला वो आंख निकाल कर देने के बाद पिटाई करेगा भैया। एक गरीब ठेला वाला 1 करोड़ 1 आंख नहीं दे सकता। अब दोनों आंख की कीमत लगा लो, एक अंग की कीमत लगा लो। कितनी महंगी और कितनी कीमती शरीर परमात्मा ने कृपा करके दी है। और कभी किसी के घर का कोई बीमार हुआ हो और ऑक्सीजन लगा हो, उससे पूछो कितना लगता है 2 घंटे के ऑक्सीजन का। और भगवान आपको 24 घंटा ऑक्सीजन दे रहे, जब तक जीवन है तब तक। और ये थोड़ा सा प्रकाश ही आप लोगों को मिल रहा है। जनरेटर कम से कम नहीं ज़्यादा तो 500 रुपये का घंटा खा रहा हो। अभी सूर्य भगवान वाला प्रकाश मिल रहा है, सूर्य भगवान से प्रकाश मिलता है। और सूर्य भगवान के उदय होने से प्रकाश के साथ साथ में ऊर्जा भी मिलती है हम लोगों। सूर्य भगवान एक 15 दिन ना उदय हो तो शायद पृथ्वी पर कोई जीवित बचे। तो भगवान ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। तो सबसे पहले सुबह उठें, अपने से बड़े माता पिता के चरणों में अपने से बड़ों को प्रणाम करें
स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देने वाले को दो बीमारी कभी नहीं होती। सूर्य भगवान को नियम पूर्वक यदि कोई जल देता है लाल फूल लाल चंदन डाल करके, दो बीमारी कभी जीवन में नहीं आएगी। एक तो आंख का अंधा नहीं होगा और दूसरा कभी चर्म रोग से पीड़ित नहीं होगा। ऐसे सबसे खतरनाक दो बीमारी है। आंख में कोई दिक्कत हो जाए तो संसार, और शरीर में कोई ऐसा, सूर्य भगवान को एक लोटा जल प्रदान करें। और इसके बाद में हम ये नहीं कहते कि माला लेकर के बैठ जाओ बस 24 घंटा खाली राम 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 के लिए घर परिवार कैसे चलेगा। बस केवल भगवान के लिए 10 मिनट का समय निकालो। जो अधिक समय बैठ करके पूजा करते हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं समय निकालते तो केवल आज से 10 मिनट दो ठो अगरबत्ती जलाए, धूप बत्ती, कुछ नहीं आता है, हनुमान चालीसा आता है, हनुमान चालीसा नहीं, कुछ भी नहीं आता है तो बैठ करके राम राम नहीं, जिसको आप अपना इष्ट मानते हो, राम कृष्ण शिव दुर्गा सब एक ही है। ये अलग अलग इसलिए है कि आपकी श्रद्धा किसी के प्रति भी जागृत हो, कल्याण हो जाए, सब है। जिसको आप अपना इष्ट मानते हो उसके नाम का 10 मिनट केवल बैठ करके पूर्ण रूप से उसके प्रति तन्मय हो करके और ध्यान करते हुए केवल 10 मिनट बैठ करके उसका जाप करना, उसके इष्ट देव का, उससे आपका तो कल्याण होगा ही और हमको भी शक्ति बल मिलेगी, जिससे ये धर्म पर धर्म प्रचार के लिए निकले हैं तो एक और अच्छे ढंग से हो पाएगा। इसलिए आप लोगों से केवल 10 मिनट का समय मांगते हैं। ये 10 मिनट का समय कथा के बदले आप लोगों ने वचन दिया, इसलिए आप लोगों को देना ही पड़ेगा। सुबह नहीं सुबह टाइम मिलता है, शाम को ही किसी भी टाइम 10 मिनट का समय परमात्मा के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भागवत के समय आप लोगों ने वचन दिया है। आइए एक छोटी सी भजन आरती, इसके बाद में आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। एक भजन, इसके बाद में विदाई भी आएगी। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, पल को बैठे थे तन में। प्रभु की राह दिखाने वाले, राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम राजा पावे, बसी झुकाए हिलावे, हम राजा पावे, बसी झुकाए हिलावे। आत्मज्ञान कराने वाले, तुझे मुक्ति दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और आइए दो लाइन की विदाई गीत हम लोग सुनेंगे। 7 दिन के बीच में हम लोग आप लोगों के साथ में रहे और इस कथा के विश्राम के साथ में हम लोग आप लोगों से विदा चाहेंगे। 2 लाइन का विदाई गीत, उसके बाद आरती। कहना क्या है? मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा,
रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था हमारा हमें अपने दिल से जुदा भी न करना हमें अपने दिल से जुदा भी न करना ओ हमें अपने दिल से जुदा भी न करना हमें अपने दिल से जुदा भी न करना रहे या न जाना रहे या न जाना यहाँ पर हमारा रहे या न जाना यहाँ पर हमारा रही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था हमारा मिलन आज तक था हमारा आशीर्वचन है यही महाराज जी का 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 खुश रहे हमेशा खुश रहे हमेशा नगर ये तुम्हारा खुश रहे हमेशा परिवार ये तुम्हारा रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। जो भी भक्त व्यास पूजन में शामिल होना चाहते हैं वो लोग आकर के महाराज जी को तिलक करके आशीर्वाद करेंगे। उसके बाद में आरती और प्रसाद।